महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित अनुवाद और कारक का प्रकरण चल रहा है। चतुर्थी विभक्ति हो गई है। आज अपादान कारक जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उसका अध्ययन करेंगे। दिवादिगण की जन धातु जो उत्पन्न होने के अर्थ में है, आत्मनेपदी है, उसके रूप भी देख लें। वर्तमान काल के लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष भी इसी प्रकार, उत्तम पुरुष भी जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे, इस प्रकार रूप चलते हैं। भूतकाल लंग लकार में है अजायत, अजायेताम, अजायन्त, अजायथाः, अजायेथाम, अजायध्वम, अजाये, अजायावहि, अजायामहि। भविष्यत काल में लिट लकार में जनिष्यते, जनिष्येते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यध्वे, जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे। आज्यार्थक लोट लकार जायताम, जायेताम, जायन्ताम, जायस्व, जायेथाम, जायध्वम, जाये, जायावहै, जायामहै। और विधिलिंग में जायेत, जायेयाताम, जायेरन, जायेथाः, जायेयाथाम, जायेध्वम, जायेय, जायेवहि, जायेमहि। ऐसी ही दिवादिगण की कुछ धातुएं हैं जिनका एक एक रूप प्रदर्शित किया जा रहा है। लट लकार में विद धातु का विद्यते, लंग में अविद्यत, लिट वेत्स्यते, लोट विद्यताम, विधिलिंग विद्येत। युद्ध धातु का युध्यते, अयुध्यत, योत्स्यते, युध्यताम, युध्येत। शिव धातु सीने अर्थ में है जो परस्मै पदी है। शिव्यति, अशिव्यत, सेविष्यति, शिव्यतु, शिव्येत, शिव्येत। नश धातु नाश करने अर्थ में है। नश्यति, अनश्यत, नशिष्यति, नश्यतु, नश्येत, ये भी परस्मै पदी की है। और नृत्य धातु जो नाचना अर्थ में है वह भी परस्मै पदी है। नृत्यति, अनृत्यत, नर्तिष्यति, नृत्यतु, नृत्येत। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। धीरा मनस्विनः न धनात् प्रतियच्छन्ति मानम। धीर और मनस्वी लोग धन के बदले मान को नहीं छोड़ते। स्वार्थात् सताम गुरुतरा प्रणयिक्रियैव। सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा होता है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम महत्। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। असज्जनात् कस्य भयम न जायते। दुष्ट व्यक्ति से किसको डर नहीं लगता। आमूलात् रहस्यमिदं श्रोतुम इच्छामि। मूल से, जन्म से, प्रारंभ से लेकर इस रहस्य को मैं सुनना चाहता हूँ। हिमालयात् गंगा प्रभवति। हिमालय से गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। प्रथम उदाहरण में धनात् प्रतियच्छन्ति मानम, दूसरे में स्वार्थात् सताम गुरुतरा, तीसरे में नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम महत्। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, असज्जन में आमूलात् पंचमी विभक्ति है। इसमें भी हिमालयात्
लास्ट के अंतिम वाक्य में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। जहाँ से उद्गम स्थल जो होता है जिस वस्तु का, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अपादान कारक पंचमी विभक्ति, इसके लिए सूत्र है पाणिनि काष्ठाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 24वां सूत्र है। ध्रुवम अपाय पादानम और अपादाने पंचमी, ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 28वां सूत्र है। जिससे कोई वस्तु पृथक अलग होती है उसे अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामात् आयाति, यहाँ पर ग्राम से वियोग या पृथकत्व हो रहा है, पाया जाता है, क्योंकि आने वाला पुरुष गांव से अलग हो रहा है। अतः पेड़ और ग्राम में अपादान हुए और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। यदि अपादान में पृथक्करण का भाव न हो तो पंचमी नहीं होती। जैसे काम बेलाम त्वाम अन्वेष्यामि, कितने समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर बेला अवधि नहीं है, अन्वेषण क्रिया से व्याप्त काल है। अतः अत्यंत संयोग में द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार वृक्ष शाखासु अवलंबनते मुनीनाम वासांसी, मुनियों के वस्त्र वृक्ष की शाखाओं से लटक रहे हैं। यहाँ पर वृक्ष शाखा अपादान कारक नहीं है, अपितु अधिकरण कारक, वस्त्रों की अवलंबन क्रिया का आधार है। वस्त्र पृथक नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्ष शाखासु। भीत्रार्थानां भय हेतु, यह अगला सूत्र है पहले अध्याय के चौथे पाद का 25वां। भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते, असज्जन व्यक्ति को से किसको भय नहीं होता। बालका सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। इसके अतिरिक्त एक वार्तिक और है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। जुगुप्सा घृणा, विराम बंद होना, हटना, प्रमाद भूल, असावधानी अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति होती है। यथा पापात् जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, अथवा विरमति, पाप से अपने आप को रोकता है, हटता है, उसको विराम देता है, बचता है। न निश्चयार्थात् विरमन्ति धीराः, न निश्चयार्थात् विरमन्ति धीराः, धीर पुरुष निश्चय के बिना रुकते नहीं है। न नवः प्रभु आफलोदयात् स्थिर कर्मा विराम कर्मणः, वह नया राजा तब तक कर्म करने से नहीं हटा जब तक उसे फल की प्राप्ति नहीं हो गई। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म कार्य में भूल करता है, ये प्रमाद के अर्थ में है। असावधानी पूर्वक धर्म के कार्यों में हम रिलैक्सेशन बहुत चाहते हैं और वो अधिकांश लोग इसी तरह का प्रयोग करते हैं, उसमें यथावत प्रयोग नहीं करते। अपनी सुविधा से अपने मन जितना संभव है उतना कर लेते हैं। उसमें जो शास्त्रीय दृष्टि है, धर्म में भूल करते ही हैं, जानबूझ के ही करते हैं। दिखाते ऐसे हैं जैसे वह जानबूझ के की गई नहीं है, अपितु वह की गई है, की गई जानबूझ के होती है, परंतु वह भूल बताई जाती है, जबकि वह
इसीलिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो बड़ा उत्तम है कि धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म कार्य में भूल करता है।